Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में बजट की चर्चा चल ही रही थी। बजट आ गया है। बजट में शेयर बाजार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर कुछ आया है। दरअसल शेयर बाजार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर कुछ नहीं आया है, क्योंकि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। कुछ साल पहले तक नहीं लगता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था। यानी अगर साल भर के अंदर आप शेयर बेचते हैं, उस पर आपको मुनाफा हुआ है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उस पर आपकी मौजूदा टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, यानी एक साल से ज्यादा शेयर रख के आपने कोई कमाई की है। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म 1 साल है, जबकि अभी घर के मामले में लॉन्ग टर्म 3 साल है। तो इतना लाभ मिला हुआ है। लिस्टेड इक्विटी के मामले में जो शेयर बाजार में लिस्टेड शेयर हैं, उनको 1 साल तक अगर आपने रखा है, उनसे होने वाली कमाई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है। उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उस टैक्स पर एक सरचार्ज भी लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको और तमाम तरह से होता है। जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं, म्यूचुअल फंड जिसने ऐसी यूनिट्स में, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रखा है जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, उनकी जो यूनिट्स हैं, उनकी बिक्री पर भी आपको उसी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता है और उस पर भी सरचार्ज लगता है। अब सरचार्ज के रेट अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के लिए। वो आपकी कमाई के हिसाब से होते हैं। आपकी सालाना कमाई कितनी है, इस हिसाब से तय होता है कि आप पर कितना सरचार्ज लगेगा। लेकिन शेयर बाजार में लिस्टेड इक्विटी के मामले में सरकार ने यह तय कर रखा था कि वो सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं जाएगा। 15% का कैप लगा हुआ था। इस बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब हम सभी तरह के सरचार्ज पर यह कैप 15% का लागू कर रहे हैं। यानी अब वो लिस्टेड इक्विटी हो, अनलिस्टेड इक्विटी हो, दोनों पर 15% का एक कैप लगेगा, या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो उस तरह की। इससे ऊपर किसी को 18% या 30% का अगर उसका रेट आता है, तब भी उसको वो सरचार्ज उस रेट पर नहीं देना पड़ेगा। ये शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में जो लोग पैसा लगाते हैं उनके लिए तो कोई राहत नहीं है। लेकिन क्यों किया गया है? किया इसलिए गया है दरअसल कि ये जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, इसमें बहुत सारी कंपनियों में लोगों को, उनके एम्प्लॉइज को पहले ईसॉप दे दिए जाते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जिनको कहा जाता है। कंपनी अपने शेयर अपने कर्मचारियों को देती है। तो वो लिस्टेड नहीं है क्योंकि कंपनी का अभी आईपीओ नहीं आया है, लेकिन शेयर उनके पास हैं। उन शेयरों की अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग भी होती है, लोग आपस में भी एक दूसरे को बेच लेते हैं, उसमें भी उनको मुनाफा हो सकता है। तो उनको ज्यादा सरचार्ज चुकाना पड़ रहा था। सरकार के विचार में यह है कि भाई इस तरह के लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए उसने ये फ्लोर बराबर कर दी है। लिस्टेड इक्विटी हो या अनलिस्टेड इक्विटी हो, आपको अब सरचार्ज बराबर देना है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। बहुत बड़ी कंपनियों के जो मालिकाने होते हैं या उस कंपनी के मालिक लोग अपनी दूसरी कंपनियां बना लेते हैं जो अनलिस्टेड रहती हैं, उसमें बहुत मोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब उनमें भी लेन देन पर इसी तरह से वो सरचार्ज कम हो गया है और उनके लिए इस सरचार्ज का मतलब बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। वो छोटी मोटी रकम में लेन देन नहीं करते हैं, इसलिए जो मोटा लेन देन हो रहा है उसमें इस सरचार्ज से उनको काफी बचत होगी। तो इस लिहाज से इस पर सवाल भी उठ सकते हैं। अभी एक सवाल जो टैक्स विशेषज्ञ उठा रहे हैं कि बारीकी से यह देखना होगा कि कहीं ऐसा है कि यह सिर्फ शेयरों या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में लागू है यह सरचार्ज का कैप, या अब सभी तरह के कैपिटल गेन पर यह कैप लगा दिया गया है। तो अगर सब पे लगा दिया गया है तो फिर एक तरह से बहुत सारे लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर उन पर नहीं लगाया गया है, तब भी ये स्टार्टअप्स की नजर से तो अच्छी खबर है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेठ लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। उस लिहाज से यह हल्की फुल्की चिंता की खबर भी हो सकती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।